मेरे पिछले वीडियो में कई लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि PMAY थर्ड स्टेज में क्यों रुकती है, इतना टाइम क्यों लगता है, आखिर क्या रीज़न है उनके पीछे। तो बेसिकली आज का वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। इसमें कुछ टोटल 4 रीज़न होते हैं। जो 4 रीज़न है उसके आज मैं डिटेल में बताऊँगा क्या रीज़न होते हैं। आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरी सब्सिडी आ चुकी है। यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन ID एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर OTP आएगा। इसमें टोटल 5 स्टेप होती है, आपको जैसे पता होगा। 5 स्टेप में पहला स्टेप जो होता है, ये देखिए मेरी 5 सब्सिडी जो है वो 5 स्टेप जो है वो ग्रीन हो गई है। अब एक बात देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें एप्लीकेशन ID जनरेट होता है। एप्लीकेशन ID जनरेट होता है वो बैंक की तरफ से होता है। सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बैंक आपके सारे डिटेल को चेक करती है और उसको वेरीफाई करती है। उसके बाद उस डिटेल्स को वो थर्ड स्टेज में नोडल एजेंसी में अपलोड करती है। मतलब आपने जो प्लॉट लिया है, जो मकान लिया है, उसकी डिटेल को वेरीफाई करना सेकंड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप में आपकी सारी डिटेल नोडल एजेंसी को अपलोड की जाती है। फोर्थ स्टेप में जो नोडल एजेंसी है वो आपकी सब्सिडी को अप्रूव करता है। फोर्थ स्टेज के बाद जो फिफ्थ स्टेज है उसमें आपकी जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। चलिए ठीक है, हम अब बात करते हैं कि वो जो 4 रीज़न क्या है जो थर्ड स्टेज में इतना टाइम लगाते हैं। थर्ड स्टेज में जो टाइम लगाने वाला जो फर्स्ट रीज़न है वो होता है आधार डेमोग्राफिक। आधार डेमोग्राफिक क्या होता है, उसमें अगर आपने पहले से कोई पक्का मकान के लिए आपके नाम पर रजिस्ट्री है अक्रॉस द इंडिया, और अगर आप दूसरे पक्के लोन पर होम लोन की सब्सिडी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो पहला रीज़न यही होता है कि अगर आपके पास पहले से कोई मकान रजिस्ट्री है और आप दूसरे मकान पर फिर से अप्लाई कर रहे हैं सब्सिडी के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। और सेकंड रीज़न ये होता है कि अगर आपने बोरोवर जो लोन अप्लाई करता है, अगर उसके नाम से पहले से सब्सिडी रिलीज़ हो चुकी है और आप दूसरी बार फिर से ये चाहते हैं कि आपको सब्सिडी वापस मिले, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर आपके फैमिली में किसी को सब्सिडी मिल चुकी है तो आपको दोबारा उसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। और जो थर्ड रीज़न होता है वो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। होता क्या है कि अभी इस सीज़न में और अभी पिछले कुछ सालों में कई लोग मकान ले रहे हैं, तो कहीं सारी सब्सिडी की एप्लीकेशन जाती है नोडल एजेंसी के पास। अब नोडल एजेंसी पूरे इंडिया में 3 ही है, पहले तो 2 ही थी, अभी कुछ ज़्यादा बर्डन के कारण 3 हो गई है। तो 3 नोडल एजेंसी पर इतनी सारी एप्लीकेशंस का दबाव रहता है, उन्हें पूरी डिटेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो उस कारण इसमें टाइम लग जाता है थर्ड स्टेज में। और जो फोर्थ रीज़न होता है वो होता है आपकी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के थ्रू से ही आपको सब्सिडी मिलती है। तो जो सब्सिडी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट नोडल एजेंसी को प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट उस अमाउंट को होल्ड करके रख लेती है, वो नोडल एजेंसी को नहीं मिलता है। और जब तक नोडल एजेंसी को नहीं मिलता है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे ही गवर्नमेंट वो अमाउंट नोडल एजेंसी को प्रोवाइड करती है, नोडल एजेंसी थर्ड स्टेज से आपकी स्टेप को ग्रीन करके फोर्थ स्टेज में कर देती है और आपकी जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो आपको ये 4 रीज़न बता दिए मैंने, तो इस कारण से थर्ड स्टेज में इतना टाइम लगता है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।